नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपने बहुत सुना होगा क्योंकि पहले ये तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अब 12 सालों से हमारे देश के पीएम के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जो कार्यशैली है बहुत ही अच्छे हैं। उनकी कार्यशैली के बारे में मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगता क्योंकि आप अगर हमारे देश के निवासी हैं और अदर कंट्री से भी हैं तो आपको भली भांति जानकारी होगी कि हमारे देश के पीएम किस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं, किस प्रकार से कार्य करके अपने देशवासी और अन्य लोगों के दिलों को छूते हैं, उनकी कार्रवाई किस प्रकार से है। लेकिन अब वो है एक बड़े रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उनके रिकॉर्ड के बारे में जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक अलग ही इतिहास अब रचने जा रहे हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 2025 जो कि हमारे देश के लिए यानी कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण डेट है, बहुत ही प्यारा पर्व आने वाला है और ये जो दिन है हमारे देशवासियों को काफी बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहता है और इस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। यह उपलब्धि उन्हें देश के इतिहास में एक खास स्थान दिलाएगी क्योंकि अब तक कोई भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो इतना बार तिरंगा नहीं फहराया है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय से तिरंगा फहरा रहे हैं और इस बार भी वो फहराएंगे, देश को संबोधित करेंगे। इस साल 2025 में उनका यह सिलसिला जो है 12 वर्षों का हो जाएगा। इससे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में रिकॉर्ड जो है अटल बिहारी वाजपेयी का नाम था, लेकिन इतना बार नहीं था। वो 6 बार ही लाल किले पर तिरंगा फहराए थे। दोस्तों, अगर कांग्रेसी सरकार की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे अधिक बार फहराया है तिरंगा। अगर सभी प्रधानमंत्रियों की बात करें दोस्तों तो यह रिकॉर्ड जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है क्योंकि उन्होंने 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया हुआ था, जिनमें 15 बार तो लगातार फहराए थे और 2 बार वो मृत्यु से पहले के वर्षों में उन्होंने फहराया था। तो टोटल मिलाकर के 17 बार वो लाल किले से तिरंगा को फहरा चुके हैं। दोस्तों, मोदी का यह रिकॉर्ड जो है केवल संख्याओं का खेल नहीं है बल्कि उनके लंबे कार्यकाल और राजनीतिक स्थिरता, उनकी कार्यशैली, लोगों को पसंद करने की उनकी वजह का भी प्रतीक है। यह उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर लंबे समय तक लगातार लाल किले से भाषण देने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में भी स्थापित करता है। दोस्तों, 2024 के चुनाव में लगातार इन्होंने तीसरी बार जीत हासिल करी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है दोस्तों कि ये जो जीत है वो मील का पत्थर मोदी की छवि को और मजबूती देगा और उन्हें भारत की समकालीन राजनीति के प्रमुख नेता जो हैं उनमें ऊंचा स्थान दिलाएगा। साथ ही 2024 के आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी के बाद यह उनका जो है पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण होगा जो कि कल होने वाला है, जिससे इस मौके का महत्व और भी बढ़ गया है। दोस्तों, 15 अगस्त को लाल किले पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी रहेगी जब नरेंद्र मोदी तिरंगे को सलामी देंगे, अपने देशवासी को संबोधित करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अध्याय में अपना नाम और गहरा दर्ज करेंगे, अपने देश को संबोधित करेंगे, अपने देशवासी को संबोधित करेंगे, अपने देशवासी को उनके अपने कारनामे और जो कुछ भी हमारे देश में चल रहे हैं उनके बारे में बताएंगे। अदर कंट्री से जो हमारे रिलेशंस हैं, जो कुछ भी अभी चल रहा है उनके बारे में अब वो क्या बताएंगे कल के स्पीच में आपको सुनने को मिलेगी। और हो सकता है इस चैनल के माध्यम से हम एक न्यू वीडियो के साथ जो कुछ भी वो बातें करेंगे कल उनको देने की कोशिश करेंगे। और फिर भी दोस्तों, कल का दिन हमारे देशवासियों के लिए, हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे दिन है क्योंकि इस दिन का हमारे देशवासियों को काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। ये वही दिन है दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त। इस आज़ादी के लिए, इस शुभ अवसर के लिए, इस शुभ दिन के लिए हमारे कितने सेनानियों ने
अपनी जानें गंवाई हैं, कितनी माताओं ने अपने गोद को सोना की करवाया है, कितनी बहनों ने अपनी माँग को सोना किया है, कितने घर उजड़े हैं, जिसके बाद हमें ये दिन मिलता है सुकून से अपने तिरंगे को सलामी देने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, बात करने के लिए। पर अभी भी हमारे दोस्तों देश में ऐसे-ऐसे लोग मौजूद हैं, जो बस उन्हें केवल अपनी पड़ी है, खुद की पड़ी है, ना तो उन्हें देश की है चिंता और ना ही देशवासियों की चिंता है। उन्हें बस खुद की पॉकेट भरने से मतलब है। दोस्तों, जब हमारा देश गुलाम था, आज़ाद नहीं था, तब हमारे देश की भारत माता की माँग ये थी कि अपने देश को आज़ाद कराओ। देश को आज़ाद करने के लिए अगर तुम्हें खून देनी पड़े तो खून दो, अपनी जान गँवानी पड़ी तो जान गँवाओ। और हमारे वीर सेनानियों ने, वीर शहीदों ने ऐसा किया भी। अपने देश को आज़ाद करने के लिए, गुलामी के जंजीरों से छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने सुख नींद को छोड़ दिया, सब कुछ त्याग करके देश के नाम शहीद हो गए। पर आज की अगर बात करें तो हमारा देश जो है, हमारी भारत माता जो है, ये माँग करती है कि हमारे देश में स्वच्छता हो, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो, हमारे देश में किसी के साथ अन्याय ना हो, समानता हो, भाईचारा हो, भाईचारा के साथ बने रहो और आगे बढ़ो, देश को आगे ले जाओ, प्रगति के पथ पे अग्रसर करो अपने देश को। पर दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें कुछ नहीं पड़ी, बस अपनी पड़ी है और अपने फ़ायदे के चक्कर में कितने लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि दोस्तों आए दिनों हमारे देश में रेप के बारे में आपको जानकारी मिलती होगी, भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी मिलती होगी, बड़े-बड़े अधिकारियों के साथ घोटाले के बारे में मालूम चलती होगी, जो कि ऐसा होना हमारे देश में कहीं न कहीं उन वीर शहीदों का, उन सेनानियों का अपमान है। क्योंकि इसलिए हमारे देश के शहीदों ने अपनी जान को कुर्बानी नहीं दी थी। इस देश में अमन चैन कायम करने के लिए अपनी जान को कुर्बानी दी, अपने घर परिवार को छोड़ा था। जब इस प्रकार से देश को देखेंगे तो उनकी आत्मा को बहुत ही दुःख पहुँचेगा, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश में शांति, चैन, अमन होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। हाँ, ये कहेंगे दोस्तों कि धीरे-धीरे हमारा देश इस पथ पे अग्रसर हो रहा है, पर अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जो हमारी माताओं-बहनों के साथ, हमारे देश की छोटी बच्चियों के साथ जो कुछ भी हालातें होती है, वो नहीं होना चाहिए। अभी इस पे कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी अभी भी और भी कार्य करने बाकी हैं, ताकि इस प्रकार के रवैया जो होते हैं, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं, उनको उनके साथ ना हो और देश में कहीं भी लोग बिना डरे, बिना हिचके कहीं भी घूमे, जा सके, आ सके, उनके साथ अच्छे व्यवहार हो। जो हमारे देश में अभी भी थोड़ा बहुत छुआ-छूत के मामले बचे हुए हैं, उन्हें खत्म होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उन्हें खत्म होना चाहिए। जो ऊँच-नीच की भेदभाव होती है, उन्हें खत्म होना चाहिए। दोस्तों, ये कब तक होगा? ये अभी तो कार्य हो रहे हैं और आगे और भी होने चाहिए और इसके साथ केवल सरकार के ही नहीं, हम सभी को एक साथ होना चाहिए। हम सभी मिलकर ही अपने देश को आगे बढ़ा पाएँगे। केवल सरकार की ये सरकार का ही कर्तव्य नहीं है कि अपने देश को आगे ले जाए। जब तक पूरे देश की जनता सरकार के साथ नहीं होगी, पूरी जनता मिलकर कार्य नहीं करेगी, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। इसमें सभी को साथ मिलना चाहिए। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि कल का जो 15 अगस्त के दिन है, उस दिन हमें इस प्रकार से अपने आप को ये वचन देना चाहिए कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, तो हमारा देश सच में विकास करेगा और आगे बढ़ेगा, सब कुछ महफूज़ रहेगा। दोस्तों, वीडियो में जानकारी जो भी दी गई है, आपको कैसी लगी उसके बारे में अपना ओपिनियन जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।